हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। फिल्म गोलमाल 3 का एपिक सीन तो आपको याद होगा ना मित्रों, जहां पर कि लकी माधव आपस में लड़ते हैं। लगने लगने दिखने दिखने, लगने लगने दिखने दिखने। ना कोई लगाता है ना कोई दिखाता है, लेकिन फिर भी कैसे लड़ने भिड़ने पर ये लोग आमादा रहते हैं, उतारू रहते हैं। आपने हूबहू ऐसा ही सीन कल रात को बिग बॉस के घर में देखा, जहां पर ये लपट झंडे से लचकीला जो दूसरों को गाली दे सकता है। इनफैक्ट जिस तरह से ये लचकीला मतलब चढ़ रहा था, और उसके बाद अलग तरह से क्राई बेबी तो ये बन ही जाता है। अगर कोई उससे कहे कि तूने गाली क्यों दी, तो वो कहेगा मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं आपको जब चाहे तब गाली दे सकता हूँ। ये घर जो है ये कोई भजन कीर्तन या शांति प्रस्ताव पारित करने का घर नहीं है। यहाँ तो झगड़े होते हैं, मैं गाली दूंगा और मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन अभिषेक बजाज अगर इन्हें लचकीला बोल दे या फिर कुछ और शब्द बोल दे, तो फिर भाई साहब अभिषेक बजाज को परमिशन लेनी चाहिए। तूने उसकी सेक्सुअलिटी को टारगेट कर दिया है, तूने लचकीला बोल दिया है। हाउ डे यू, हाउ डे यू, हाउ डे यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी करने की। ये लचकीला गुड़वा मिठा जो कि खुद वीकेंड का वार में गुड़वों वाले मिठे वाले कपड़े पहन करके खड़ा हो जाता है, एकदम पोपट जैसा मुंह बना करके। मतलब तब तुम खुद प्रूव करो कि तुम लचकीले हो, तुम मटकीले हो, तुम एक मेल नहीं हो, तब भाई साहब बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामने से कोई बोल दे तो भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया, और जब इससे काउंटर करो तूने गाली क्यों दी, मेरी मर्जी मैं तो गाली दूंगा, तो उसकी भी मर्जी। और इस गाली गलौज के बीच में आपने देखा सदी के सबसे महान स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कानों में उंगली लगा करके शिव 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 बहुत गाली गलौज हो रही है। लेकिन घर में सबसे ज्यादा गालियां देने वाले अमाल मलिक के हाथ से तुम रोटी खा रही हो, बिकॉज तुम पापा की परी हो, हाथों में दस्ताने बांध करके बैठी हो, तो तुम वो रोटी नहीं खा सकती हो। ऐसे गाली देने वालों का कोई क्लास नहीं होता। लेकिन वही क्लासलेस अमाल मलिक के ऊपर तुम डोरे डाल रही थी, ग्वालियर से आगरा जाती हूँ कॉफी पीने के लिए, ताजमहल के पीछे बैठती हूँ, ये देख करके शाहजहां की जो हड्डियां वो भी भाग गई होंगी वहां से कि बाप रे कौन आ गई। तो ये अब समझ सकते हैं कि कितने दोगले लोगों का ये ग्रुप है। और ये सदी की सबसे संस्कारी लड़की जो बड़ी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन रही है, कैसे ये भी इस बुली गैंग का एक हिस्सा है। जब वो गर्दुली फरहाना जो कि जानबूझ करके इश्यूज क्रिएट कर रही थी, जानबूझ करके पंगा लेना चाह रही थी, कैसे बाहर आकर के ताली देती है इस तान्या को, और तान्या एक्ट करती है ओ ये किस बात पर लड़ रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, फिर कान में उंगली डाल करके बैठ जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने झूठे मक्कार और दोगले लोग हैं भाई साहब। ये वो घर है बिग बॉस का जहां पर ये फरहाना, जिसे कि सलमान खान ने अच्छे से झाड़ दिया था, गालियों का शब्दकोश पकड़ाया था, लेकिन क्या उसके बावजूद ये कुत्ते की दुम जो है वो सीधी हुई है? जी नहीं। एक दिन पहले के एपिसोड में भी इसने अभिषेक की बहन को ड्रैग कर लिया था कि तेरी बहन लेटती होगी, तेरे घर की औरतें ऐसा करती होंगी। चलो ये तो अभिषेक था, उसने पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन अभिषेक की जगह शायद कोई और होता तो सीधा मतलब इस ये जो कश्मीर की कली एक नंबर की, मतलब कितनी गर्दुल्ली है। इनफैक्ट मुझे ना अपने ऊपर थोड़ा सा गर्व हो रहा है, क्योंकि ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ना इसके बशीर के बारे में, या फिर ये कश्मीर की कली उर्फ नल्ली पीस एक्टिविस्ट के बारे में, सबसे पहला इंप्रेशन यही था कि भाई मुझे ये एक्टिविज्म का चोला ओढ़कर आने वाले लोग कतई पसंद नहीं आते हैं। और टाइम के साथ इस नल्ली कश्मीर की कली और ये बशीर, इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट इंप्रेशन को, मेरे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को सही ही साबित किया है। ऑल्दो मैं ये मान करके चल रहा था कि टाइम के साथ ये बशीर या चुडासमा या फिर ये अमाल मलिक या फिर ये जो फरहाना कश्मीर की कली या तान्या मित्तल मुझे गलत प्रूफ करें, बट टाइम के साथ तो भैया मेरा जो ऑब्जर्वेशन या जो मेरी रीडिंग है इन लोगों के बारे में वो ही सटीक निकल रही है। और अगर आप लोग मेरे रिव्यू रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा कि कल जो कमेंट्री बॉक्स में ये कमेंट्री कर रहे थे, तो कुछ शब्द इन लोगों ने इस्तेमाल करे थे फरहाना के लिए नागिन का एक ऑस्ट्रिच शब्द, और ये तान्या मित्तल के लिए शहबाज बादशाह ने पापा की परी ये टर्म इस्तेमाल करी थी। लेकिन अगर आप लोग मेरे रिव्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैंने तो पहले से पहले, इनफैक्ट इन सारे लोगों से काफी पहले ही तान्या मित्तल को ऑलरेडी पापा की परी बोल दिया था, फरहाना और इसको चुड़ैल और नागिन के रूप में पहले ही प्रदर्शित कर दिया। अब ये बातें मैं आपके सामने रख करके कोई अपनी बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस एक पॉइंट प्रूव कर रहा हूं कि जो तरीका है मेरा सोचने का, कहीं ना कहीं वही तरीका जो है वो आपको आगे ने पीछे शो के अंदर देखने को मिल ही जाता। कोई ऑस्ट्रिच, कोई नागिन, कोई पापा की परी, ये सारी चीजें आपने मेरे रिव्यू में बहुत पहले ही देख ली थी, जो कि शो में आप अब देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने एक दिन पहले ही आपसे कहा था कि भाई ये जो नॉमिनेशन का ड्रामा है ये कुछ और नहीं है, कुनिका मैडम को और अमाल एंड सन्स जो है उन्हें बचाने की निंजा टेक्निक है, खासतौर पर कुनिका को बचाने की। और सिर्फ ये एक्टिविटी
क्वालिटी ही नहीं बल्कि जिस तरह से अमाल और प्रणीत के बीच में लगाने लगाने दिखाने दिखाने, ले मैंने टच कर दिया, ले मैंने टच कर लिया, क्या कर लेगा क्या कर लेगा, या उसके पहले अभिषेक और फरहाना, या फिर अभिषेक और ये बवासीर लपट झंटे लचकीले के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ वो लगाने लगाने दिखाना दिखाना ही था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखाती हैं कि कल बिग बॉस का घर बिग बॉस का घर नहीं, वाकई में फिल्म गोलमाल का सेट बन चुका था, जहां पर कप्तान को मिलने वाले पावर जो है वो भाई साहब नेहल चुडासमा को दे दिए जाते हैं। जब आपको सब कुछ नेहल चुडासमा से ही करवाना था तो आपने ये एक्टिविटी क्यों रखी? और आपने ये भी देख लिया कि बाहर बैठे हम सब लोगों के साथ साथ नेहल चुडासमा को भी प्रणीत और गौरव का वो जो राउंड था कमेंट्री का, वो वाकई में बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा खुले दिल से, जिस तरह से गौरव और प्रणीत की केमिस्ट्री थी, जिस तरीके से इन्होंने शहबाज के पादने के ऊपर कमेंट्री करी, जिस तरह से ये तान्या या वो अमाल मलिक जो कि सॉरी बोलता फिरता है, तो यहाँ पर गौरव का ये जो अंदाज था वो मुझे काफी पसंद आया है। तो लगने तो लगा है कि गौरव जो है वो धीरे धीरे अपने फॉर्म में आने के संकेत दे रहा है। तो ये जो राउंड था गौरव का और प्रणीत का, ये एक्चुअली में जबरदस्त कॉमेडी से भरा एक राउंड था, लेकिन जो फैसला है वो तो नेहल को लेना था, और नेहल को पहले से ही बिग बॉस ने बता रखा था कि नेहल को क्या करना है। तो वो नेहल जो कि वाकई में बहुत ज्यादा हंसी थी, माइंड ब्लोइंग बोल रही थी गौरव और इसके प्रणीत वाले एक्ट को, लेकिन कैसे वो एक तरफा फैसला लेती है और वो बोलती क्या कि वजीर का एहसान है बिग बॉस मेरे ऊपर, और तान्या मुझे पसंद नहीं है, बट आई वुड लाइक टू सी जब मैं आती हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करती है, और फरहाना बहुत निगेटिव है बट स्टिल आई वांट टू सेव हर, और उसे वो कैप्टनसी का कंटेंडर भी बना देगी। अब भैया हमारा तो यहाँ पर एक ही सवाल है, जब पहले से ही सारी चीजें आपने प्री प्लान कर रखी थी और आपको ये भी पता था कि नेहल जो है वो मतलब ये बसीर एंड सन्स को जिताने वाली है टीम में, तो आपने ये एक्टिविटी करवाई ही क्यों? आप सीधा उसको नेहल को बोल देते कि नेहल हमने अभिषेक को नाम के लिए कप्तान रखा है, तू एलिमिनेटेड जरूर है लेकिन सारे पावर तेरे पास है, तो तू बता कुड़िए तू किसको सेव करना चाहती है। इस तरीके से आप कर देते, क्यों ऑडियंस को फोकट में आपने पकाया कमेंट्री के नाम पर। वैसे यहाँ पर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो कि एपिसोड देखते समय मेरे माइंड में आया, और इसके बारे में मैंने एक ट्वीट भी कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई दुनिया जहां देख रही है कि ये नॉमिनेशन वाली टास्क कितनी ज्यादा मतलब एक तरफा थी, एक तरह से अनफेयर नॉमिनेशन है ये, जहां पर कि सारे फैसले एक वो लड़की कर रही है जो कि टेक्निकली शो से एलिमिनेटेड है, और मेकर्स जो हैं वो काफी अच्छे से जानते हैं कि बाहर सोशल मीडिया पर भरपल्ले आउटरेज हो रहा है, लोग जो हैं वो मेकर्स को भर भर के गालियां दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं वीकेंड आते आते एक सडन ट्विस्ट लेकर के आ जाए मेकर्स और सडनली नो एलिमिनेशन अनाउंस कर दें, या फिर कुछ ऐसा ट्विस्ट आए कि ये जो लोग नॉमिनेटेड हैं ये कहीं ना कहीं बचने के लिए कोई टास्क वगैरह हो, बिकॉज बिग बॉस को डैमेज कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, और बिग बॉस अच्छे से जान रहा है कि अभिषेक से ज्यादा पावर यहाँ पर नेहल को दे दी गई है, तो ऑब्वियसली जो मेकर्स हैं उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे ही होंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वीकेंड का वार आने से पहले मेकर्स कोई ट्विस्ट लेकर के आते हैं, या फिर ये जो लोग नॉमिनेटेड हैं जिसमें कि प्रणीत, अश्नूर और नीलम, ये मुझे डेंजर जोन में लग रहे हैं अगर वाकई में एलिमिनेशन होता है तो। अच्छा यहाँ पर नीलम जो कि फिलहाल ये प्रणीत एंड जीके की टीम में थी, ये नॉमिनेशन में आ गई है, बट ये उठती बैठती है साथ में अमाल मलिक के। अमाल बोलता है कि ऐसा कि तू डिसाइड कर ले, उन लोगों के साथ मत बैठना, और नीलम दोगली गर्दुल्ली क्या बोलती है, हाँ उधर से बहुत नेगेटिव वाइब आ रहा है, वो सब नॉमिनेट है तो सब फफल रहे हैं, हम बिल्कुल एकदम चिल कर रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा फट गई है इसकी नीलम की खुद की। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नीलम जो कि अमाल के सामने बहुत ज्यादा दबंग बन रही है कि हमको नॉमिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो डेफिनेटली पड़ रहा है, और शायद इसको लग भी रहा होगा कि भैया हम जा सकते हैं, इसलिए जाने से पहले कुनिका जी से गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। जब कुनिका इसको बुलाती है और कहती है कि तूने मेरी बात जीशान तक क्यों पहुंचा दी, मेरी चुगली क्यों करी, मालकिन हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हमने कि माफ कर दी जब मेरे मुंह से निकल गई थी। और जिस आवेज या प्रणीत और जीके के साथ बैठने से मना करा है अमाल ने, लेकिन आकर के बैठ गए प्रणीत, जीके और आवेश के पास में। अच्छा यहाँ पर हमने आवेश का मेंशन करा, आवेश को जिस तरह से ये दो कौड़ी का बोलता है, उसके फॉलोअर्स को फ्रॉड और फर्जी बोल देता है। अब आप देखिए यहाँ पर गजब वाली एक विडंबना की बाहर अमाल मलिक का जो बाप है यानी कि डब्बू मलिक, वो दरबार परिवार से माफी मांग रहा है, लेकिन अमाल मलिक तो भाई नंबर 1 बुली बन चुका है इस सीजन का। जिस तरह से वो आवेश के फॉलोअर्स को फर्जी और फ्रॉड बोल रहा है, तो क्या यही चीज हम अमाल मलिक पर अप्लाई नहीं कर सकते? अगर आवेश दरबार के फॉलोअर्स खरीदे गए हैं, नकली हैं, तो अमाल ने क्या अपने मतलब पैदा किए थे क्या? उसके नकली नहीं हो सकते क्या? और जिस तरह से फरहाना और अमाल बैठ करके बात कर रहे थे, आप देखिए भाई साहब
इन लोगों का गजब दोगलापन। ये फरहाना कहती है कि अभिषेक सेव हो गया ना तो बहुत उड़ रहा है। अभिषेक अगर सेव हो गया है, उड़ रहा है तो तू क्या कर रही है? तू भी तो सेव हुई है। अमाल इतना ये जो उड़ रहा है, क्या ये सेव होने की वजह से नहीं उड़ रहा है? मतलब ये लोग अगर सेव हो गए हैं तो ये नहीं उड़ रहे हैं भाई, ये बहुत ही हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं। अकेला अभिषेक ही उड़ रहा है। जिस तरह से बसीर और ये फरहाना फरहाना और बसीर ने तो मतलब कल कसम खा ली थी कि हमें झगड़ा क्रिएट करना है, अभिषेक की कैप्टनसी को बर्बाद करना है। अभिषेक बड़े शांति से आ रहा है, प्रणीत और वो शहबाज बादशाह झाड़ू लगा रहे हैं। अभिषेक पोलाइटली बोलता है कि ये फरहाना अपना जो बिस्तर है उसको साफ कर लो, लेकिन नहीं, हम तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पीस एक्टिविज्म का झंडा लेकर के जो चल रही है वो तो दिखावा है। असलियत में तो इस लड़की का पीस यानी कि शांति से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आपको याद होगा जब ये लड़की सीक्रेट रूम से आई थी, उसके बाद कैसे इसने कलेश काटे थे। बशीर अपना वो झाड़ू वगैरह कुछ करा था, इसने वो पोहे की चम्मच गिरा दी थी, जिसके ऊपर सलमान खान ने इसको तबीयत से खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन इसके बाद भी ये लड़की नहीं सुधरी है। इधर शहबाज बादशाह और प्रणीत अपना झाड़ू वगैरह कर रहे हैं, ये लड़की जानबूझ करके खड़ी है कि भैया मैं कहाँ कोई मुद्दा बनाऊं। वो बिस्तर साफ करने का बोलता है। उसके बाद से जो इस लड़की ने कल रायता फैलाया है, और बाद में जब पता चलता है कि इस लड़की के जो कपड़े हैं, जो कि 2 दिन से वॉशरूम में पड़े बास मार रहे हैं, गंदगी फैला रखी इस लड़की ने, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो लड़की जो कि बड़ी मेकअप लगा करके खूबसूरत बनी फिरती है, पीस एक्टिविस्ट बनी फिरती है, अंग्रेजी में बातें देती है, डिजाइनर कपड़े पहनती है, अंदर से कितनी खोखली और कितनी गंदी है। मतलब गंदगी में रहने की आदत है इन सुअर के पिल्लों को, लेकिन यहाँ सेलिब्रिटी बना करके इनको बिठा दिया गया है। तो इस लड़की ने जो मतलब एक कलेश काटने की शुरुआत करी, उसके बाद उसमें बसीर भी आता है, फिर अमाल भी आता है। पूरा ये जो बुली गैंग है, ये मिल करके कहीं ना कहीं अभिषेक की कप्तानी को बर्बाद करने की कसम खा लेता है। इनका भर भर के साथ देता है कौन? बिग बॉस खुद, जिसने कि नेहल चुडासमा को पहले ही कान में एक इनपुट डाल दिया कि अभिषेक जो है वो एक फ्लॉप कैप्टन है, आपको इस तरह का नैरेटिव बनाना है। और ये फरहाना जैसे लोगों की संगत में रहकर कि ये जो अमाल मलिक है, ये भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार रहा है। बाहर बाप जो है वो माफी मांग रहा है, अंदर बेटा भर भर के सबको बुली कर रहा है, किसी को जीब्रा बोल रहा है, किसी को जाजू बोल रहा है, तूने जाजू कैसे बोल दिया, तो ले टच कर दिया, टच कर दिया। जिस तरह से अमाल मलिक अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा है, इसमें काफी हद तक क्रेडिट जाना चाहिए सलमान खान को भी। वैसे तो अमाल और अरमान, ये दोनों मलिक ब्रदर्स जो है, ये दोनों भाई अपनी सक्सेस का, अपने फेम का पूरा क्रेडिट सलमान खान को देते हैं। लेकिन जिस तरह से हर दिन अमाल मलिक जो है वो नेगेटिव पर नेगेटिव जा रहा है, सामने वालों को बुली कर रहा है, लोगों को दो कौड़ी का बोल रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है, तो जिस तरह से अमाल मलिक अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्या इसका क्रेडिट भी सलमान खान को दिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जबकि मेरा मानना है कि अमाल मलिक जितना गलत जा रहा है, उसमें पूरी तरह से सलमान खान का योगदान है। क्योंकि पिछले वीक अमाल मलिक जब वो इन्होंने कपड़े वगैरह चुराए थे, तो कैसे भीगी बिल्ली बनकर के रो रहा था, कोने में घड़ियाली आंसू बहा रहा था। लेकिन यही अमाल मलिक जो है वो थंबनेल वाली जो टास्क थी, वहां पर एकदम शेर की तरह दहाड़ने लगा, लोगों के ऊपर चढ़ने लगा। गजब लेवल का दोगलापन दिखाया था इसने अमाल ने। तो अमाल को एक्सपोज करने के बजाय, उसे रियलिटी चेक देने के बजाय, भाई क्लीन चिट दे दी गई है अमाल को, बसीर को। जीसान भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ताना तू भी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन आपने भी देख लिया था ना, जब वो काजोल आई थी अपनी वेब सीरीज का प्रमोशन करने, तो बीच में थोड़ा सा जब ब्रेक मिला था, तब सलमान मजाक उड़ा रहे थे तान्या का कि साड़ियों की फैक्ट्री, इनके तेल के कुएं हैं, तेल की फैक्ट्रियां, हर चीज का बिजनेस है। तो सलमान भी जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और जैसे कि सलमान खान ने पिछले वीक इन लोगों को पतंग की तरह ढील दी, और उस ढील को ये इसने अमाल ने, बसीर ने और ये तान्या वगैरह ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये लोग मान करके चल रहे हैं कि भाई हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। इस चक्कर में ये अमाल एंड ग्रुप इतना नेगेटिव जा रहा है, इतना बड़ा बुली गैंग बन चुका है। और ये आपने हर सीजन में देखा है, दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप काफी डिसेंट रहता है, एक ग्रुप भाई नेक्स्ट लेवल का लीचड़ लोगों का ग्रुप होता है। जिस तरह से ये लीचड़पंती कर रहे हैं, अशनूर को वाइस कैप्टन बोल रहे हैं, और नेहल एक लड़की होकर के बोल रही है कि भाई उसकी बीवी बनकर के घूम रही है। यही स्टेटमेंट अगर बसीर और नेहल के ऊपर कोई बोल देना, तो ये नेहल जो है कच्चे फाड़ फाड़ के रोएगी, विक्टिम कार्ड खेलेगी दुनिया भर के। और वैसे भी छोटी छोटी बात पर ये कैसे विक्टिम कार्ड खेलती है। कोई लड़का अगर टास्क में तुम्हें टच कर ले तो हो माय गॉड, तूने यहाँ टच करा, वहां टच करा, लेकिन तुम खुद एक लड़की होकर के दूसरी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट कर रही हो। और नेहल की हर चीज में पार्टनर इन क्राइम यानी कि फरहाना दूसरों की बहनों को, दूसरे की फैमिली को ड्रैग कर रही है। तो भाई साहब तुम्हें वो फरहाना सही लग रही है? तुम अभिषेक को बकवास बोल रही हो, बैल बुद्धि बोल रही हो, और ये सारी हरकतें करके या फिर इस तरह की बातें करके ये नेहल अपना खुद का कैरेक्टर भी दिखा रही है नेशनल टीवी पर। एक नहीं दो दो बार इस लड़की को वुमन कार्ड खेलने का दोषी पाया जा चुका है। फराह खान ने तो ऑफिशियली इसको वुमन कार्ड दे भी दिया था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद
हमें लगा था कि मतलब नेहल सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, नेहल भी कुत्ते की दुम में भाई सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हाँ, सुधरने से या फिर सुधार से मुझे याद आया जीके, जिस तरह से वीकेंड का वार में फीडबैक मिला है, उसके बाद से हमें जीके जो है वो थोड़ा-सा एक्टिव दिखने लगा है। जिस तरह से टास्क में उसकी और प्रणीत की जो केमिस्ट्री थी वो देखते ही बनती थी। जीके ने बाहर आकर के तान्या को भी अच्छे से डिकोड कर लिया था, जब तान्या अलग ही ख़याली पुलाव वाली मल्लिका हिंद बन रही थी, मेरे मेरे हाथ में ग्लव्स हैं, मुझे आकर के खाना खिलाओ, ये वो दुनिया भर का। तो जीके बोलता भी है कि तू मेरा मुँह मत खुलवा, मैंने तो क्या-क्या डिकोड कर रखा है। तो क्या हम यहाँ ये नहीं मान सकते कि जीके, जो कि पिछले 4 वीक से मतलब बैक फुट पर था, उसने केजीएफ की तरह नाराची में घुसने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको तो याद ही होगा ना, गरुड़ा को मार नहीं पाता हमारा हीरो रॉकी, तो सब उसे लूज़र समझ लेते हैं, लेकिन फिर कैसे सेटबैक से कमबैक करता है रॉकी, नाराची में घुसता है मज़दूर बन के। वही पैटर्न, वही ट्रैक, वही केवीएम वाला जो ट्रैक है, केवीएम भी स्टार्ट में थोड़ा-सा लपड़-झंडिस मोड में था, बट क्या बाउंस बैक, क्या कमबैक किया था। तो गौरव ने भी कल एक ट्रेलर तो दिखा दिया है, पहले वो कमेंट्री वाली एक्टिविटी में उसने दम दिखाया है। ऑल्दो इतना अच्छा परफ़ॉर्म करके भी वो नहीं जीत पाया। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो फैसला लेने का जो अधिकार था वो नेहल चुडासमा को दे दिया गया था। बताइए, घर में कप्तान है अभिषेक, उसके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, और ले-दे करके पावर के नाम पर अगर कुछ दिया है तो अशनूर को कप्तान बनाने की निंजा टेक्निक, और अशनूर तो वैसे भी कप्तान नहीं बनने वाली है, तो अभिषेक को पावर मिला, ना मिला, सब एक ही बराबर हो गया। लेकिन एक लड़की जो कि टेक्निकली एलिमिनेट हो चुकी है, सीक्रेट रूम में है, उसे भाई भर-भर के पावर दे दिए हैं। टास्क शुरू हो उसके पहले ही, हेलो नेहल, तुम्हें पता है ना क्या करना है? उसके बाद हेलो नेहल, अभिषेक की कप्तानी के बारे में क्या बोलना चाहती हो? इधर नेहल और बाहर अमाल, बसीर और ये फरहाना, इन्होंने तो कसम ही खा रखी थी कि अभिषेक की कैप्टेंसी को बर्बाद करके मानेंगे। और ये लड़की फरहाना नाम की, जो कि मेकअप लगाए एकदम चकाचौंध में घूमती रहती है, कितनी गंदी है भाई, 2-2 दिन के बदबूदार कपड़े पटक के रखती है, जानबूझ करके वॉशरूम में बाल पटक करके आ जाती होगी। तो ये लोग कितने मतलब नीचे गिर सकते हैं, इसका आपको आइडिया तो लग ही गया है। इन सारी बातों के अलावा तो आई डोंट थिंक कि कुछ और टॉपिक बचे हैं कल के एपिसोड पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वो कमेंट्री और कॉमेडी, उसका क्या ही रिव्यू किया जाए। वहाँ पर ये प्रणीत और इसने जीके ने काफ़ी अच्छा करा था। अमाल और शहबाज ने भी काफ़ी अच्छा करा था, और जिस तरह से शहबाज बाद में बोलता है कि भाई मेरे लिए पता है जीत क्या है, मैंने एक प्रोफेशनल कॉमेडियन को हराया है। लेकिन इस फुद्दू फटरीना के फटेले भाई को पता बिल्कुल नहीं है कि ये जीता नहीं है, इसे जिताया गया है। और ये लोग जो कि हवा में उड़ रहे हैं कि भाई साहब हमें जनता ने जिताया है, जनता ने हमारे लिए वोट करे। भाई कितनी गलतफ़हमी है ना इन लोगों को। वैसे इनके साथ-साथ बाहर जो जनता है ना, जिन्हें लगता है कि उनके वोट से या फिर उनके वोटिंग ट्रेंड वगैरह से कोई कंटेस्टेंट जीतता है या हारता है, तो ये गलतफ़हमी जो है वो किस लेवल पर जा चुकी है, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ख़ैर, इन बातों के अलावा जिस तरह से वो हमने प्रोमो देखा है, अभिषेक को ऐप रूम में क्या पावर मिलनी है, नहीं मिलनी है, इसका फ़ैसला भी भाई साहब एक एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट लेने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाती हैं कि बिग बॉस के घर में कितना नेक्स्ट लेवल का गोलमाल चल रहा है। तो ये जो कल गोलमाल खेला गया है, लगने लगने डीखने डीखने, लगने लगने डीखने डीखने, तुम गाली दे सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभिषेक को परमिशन लेनी चाहिए। और अमाल मलिक, जिसने कि पिछले वीक में स्पाइनलेस अंदाज दिखाया था, वो एक तो चोरी करी थी, फिर भीगी बिल्ली बन के घूम रहा था, लेकिन अब देखो मैंने टच कर लिया, मैं फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, साले बुली 2 कौड़ी का, जाजू जाजू करके, ज़ीब्रा ज़ीब्रा करके। वैसे ये जो स्टेटमेंट था अमाल मलिक का प्रणीत के बारे में, ज़ीब्रा बोलने वाला, जिसके ऊपर प्रणीत के फैंस को काफ़ी गुस्सा आया था। इनफैक्ट मैंने भी आक्रोश व्यक्त किया था, लेकिन कल प्रणीत को भाई अभिषेक खुद बोलता है कि भाई मैं शेर हूँ, ये चीता है, तू बगीरा है। मतलब ज़ीब्रा बोलो तो रेसिज़्म हो जाता है, बट बगीरा बोल दो तो प्रणीत को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे कल मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख कर के, जिस तरह से प्रणीत आया और आते से ही करारे जवाब दिए हैं, तू बजता ज़्यादा है, गाता कम है, लपड़-झंडिस तू लकड़-भग्गा है। तो प्रणीत का भी हमें एक रौद्र अवतार का जो है वो थोड़ा-सा ट्रेलर तो देखने को मिल ही गया है। इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है टिप्पणी, आपके क्या है रिएक्शंस? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि बिग बॉस के घर में बिग बॉस कम गोलमाल ज़्यादा चल रहा है? जो भी हैं आपके ओपिनियंस शेयर अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।